गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले खैरपुर के नौही इलाके रानी पुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा की मुशब्बह मौत के हवाले से इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटीज़ हुकूकुल इबाद और सहवाज ने मुश्तरका एहतजाज किया। एहतजाज में मर्द व ख़वातीन समेत बच्चों ने भी शिरकत की। शुरका से इंसानी हुकूक की तंजीम सहवाज की सदर सनम अयाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आए रोज़ बच्चों और बच्चियों पर मुजालिम के वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं। हुकूमत को इसकी रोकथाम के लिए मौसर किरदार अदा करना होगा और मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। इसी मौके पर हुकूकुल इबाद तंजीम की CEO फरियाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह एहतजाज सिर्फ रिजवाना या फातिमा के लिए नहीं, यह एहतजाज हर इस मासूम बच्ची और मजलूम के लिए है जिन पर मुजालिम ढाए जाते हैं और इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। जबकि डॉक्टर अनीला खान का कहना था कि हुकूमत को चाहिए वो बच्चों की हिफाजत का जिम्मा ले और इससे वाक़यात को रोकथाम करें। Justice for Fatma! 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 Justice इंसाफ दो, फातिमा को इंसाफ दो। Justice for इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, फातिमा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, फातिमा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, फातिमा को इंसाफ दो। हो सकता है सो ये साजिश है, ये शर्मंगेजी है, ये ज़ियादती है और एक शख्स जो नहीं भूलनी हम अपने लेकिन ये सोचते हुए कि कभी गुस्ताख नहीं हो सकते, कभी भी कोई ऐसा बेवकूफ नहीं हो सकता कि अपना नाम लिखे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे। हमारे लोगों ने और अपने एक शेर से मैं आगाज कर रहा हूँ। एक है हम, एक है। आज हम लोग फातिमा के लिए एहतजाज कर रहे हैं और आपको पता है कि मैं सिंध में काम कर रही हूँ, फ्लड से लेकर सिंध में काम कर रही हूँ। तो जहाँ पर हमारे वाटर पंप लग रहे हैं ये हमारा ही एरिया है, गंबट जो है मेरा एरिया है और वहाँ की बेटी के लिए हम लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है ना हमारा भरपूर साथ दे। और अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे लोग समझ रहे हैं, उनमें अवेयरनेस आ गई है कि जो गलत है वो गलत है। और जब तक मुलजिम नहीं पकड़ेंगे तो रोज़ ये जो है ना नाइंसाफ़ियाँ होंगी, रोज़ जो है ना बच्चों के साथ इसी तरह रेप होगा, बच्चों को जो है ना इसी तरह इतना हार्डली मारा जाएगा। तो ये है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ गवर्नमेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दें और मुलजिम को पकड़ने में जितनी पेशकश हुई है उससे ज़्यादा करें। देखिए पोस्टमार्टम भी हो गया, अभी DNA टेस्ट उसके मैच कर रहे हैं और ये हाइप हो गई ये केस। इसी वजह से ही गवर्नमेंट पे बहुत दबाव है क्योंकि ये केस पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में चला गया है। तो इसलिए ये डार्क वेब का भी कह रहे हैं, वो तो देखें जो कानून है वो क्या कहता है इस हवाले से, वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता होगा। तो अभी बस हम लोग इस्लामाबाद से भी हमारा फर्ज है कि हम लोग करें। बच्चियाँ हो जी, बच्चियाँ हो या बच्चे हों, हमारे बेटे भी महफूज नहीं है, हमारी सिर्फ बेटियाँ नहीं हमारे बेटे भी महफूज नहीं है। तो ये इसी वजह से ही है कि लोग जो मुलजिम है वो पकड़े नहीं जाते और वो ओपनली फिर ये करते रहते हैं, रेप कर रहे हैं और बच्चों को जो है ना मार रहे हैं बुरी तरह से। तो ये अगर इंसाफ हो और जो है उनको मुलजिमों को डर तभी होगा ना जब वो पकड़े जाएंगे, उनको डर होगा कि बाकी हाँ तभी। पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 25A, वो पाकिस्तान की जो 10 साल से जो 15 साल से 16 साल की बच्चियां होती हैं उसकी एजुकेशन की ना वो जिम्मेदारी लेता है। आपका बच्चियों को जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी आपकी हुकूमत आपको देती है। और आज ये जो वाक़या हुआ है ये आज एक फातिमा एक रिजवाना हमारे सामने आई है। इस तरह के मल्टीपल केसेस हम लोग रोज़ रिपोर्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। हमारा इस वक्त आज यहाँ पर जमा होने का जो मकसद है वो ये है कि वो सवाल है एक कि ये कब ख़त्म होगा और इसको कौन ख़त्म करेगा, इसका जवाब हमें कौन देगा। ये जो हम काम कर रहे हैं सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले सारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन आज जमा हुई हैं, हमारा ये सवाल है कि इसको ख़त्म कौन करेगा। इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और सैडली एक जज के जब घर से
जिसका काम है इंसाफ देना, इस मुल्क की जो बेटियां उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, उसी के घर से जब रिजवाना जैसी बच्चियां निकलेंगी तो सवालिया निशान तो फिर हमारे जैसे लोग उठाएंगे और इसका जवाब हमें चाहिए। अब हम जवाब नहीं देंगे, आज हम तो सवाल करने आए हैं कि हमें इंसाफ, हमारी बच्चियों को, हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को इस बेमाना जो तशद्दुद हो रहा है, होता जा रहा है, नूर मुकद्दम से शुरू हुआ, सारा इनाम पे हुआ, फिर ये बच्चियों पे आया, ना इसका कोई एज ग्रुप है, ना इसकी कोई क्लास है, ना इसकी कोई क्रीड है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसको रोकना चाहिए और जो हमारे रेलेवेंट इदारे हैं, जो हुकूमतें हैं, उनका काम है कि अपनी कुर्सी संभालने की बजाय अपनी जिम्मेदारियां संभालें और इसके ऊपर काम करें। मैं आज कहना चाहूँगी यहाँ पे हम सब जमा हुए हैं। फातिमा जो हमारी बेटी है, सिंध की बेटी है, हम सब की बेटी है, उसको ये एहतजाज करने के जमा हुए हैं। पहले उसको बगैर पोस्टमार्टम के दफन कर दिया था, फिर दोबारा उसको पोस्टमार्टम का निकाला और उसका डीएनए का इतने टाइम बाद तो डीएनए वैसे भी ज़ाया हो जाता है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंगली इस बच्चे के साथ ज्यादती होती रही है। जो वीडियो सामने आई है उसकी डेथ की पहले की वीडियो है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस किस्म के केसेस को की शदीद मजम्मत करनी चाहिए, पूरी मीडिया को इसको फिर यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे खड़े नहीं होंगे, ये सिर्फ सिंध का केस नहीं, इस्लामाबाद में कितने ऐसे केसेस होते हैं। इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, कितने यहाँ पे प्रोटेस्ट में लोग आते हैं जिनके घरों में बच्चियां काम करती हैं, छोटी छोटी बच्चियां काम करती हैं, उनके बच्चों को संभालती हैं, उनको कोई हकूक नहीं मिलते, उनकी एजुकेशन में कोई नहीं होता। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज खुदारा इन बच्चों को अपने तहवील में लें, उनके ऊपर काम करें, उनके एजुकेशन पे काम करें, ताकि आइंदा ऐसा कोई केस ना हो। Justice for Justice for Justice for Justice for Justice for Justice for Justice इंसाफ दो, फातिमा को इंसाफ दो, Justice for मोहब्बत से जीत लेंगे और आप याद रखिए जनाबे उसके बेदारों का जिन्होंने आज तक हो सकता है। सो ये साजिश है, ये शर्मंगेजी है, ये ज्यादती है और एक शख्स जो नहीं भूलनी, हम अपने लेकिन ये सोचते हुए कि हमारे कभी गुस्ताख नहीं हो सकते, कभी भी कोई ऐसा बेवकूफ नहीं हो सकता कि अपना नाम लिखे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे। हमारे लोगों ने और अपने एक शेर से मैं आगाज कर रहा हूँ। एक है हम, एक है